प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कंबोडिया की मिट्टी में भारत का कितना गहरा इतिहास दबा है। आज के वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा एक ऐसी सांस्कृतिक यात्रा पर जहां हम लोग कंबोडिया के 5 अद्भुत सांस्कृतिक रत्नों को उजागर करेंगे। राम कथा की अमरता से लेकर अप्सरा नृत्य की कोमलता तक। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि यह सांस्कृतिक यात्रा आपको आश्चर्यचकित कर देगा। मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपनी YouTube चैनल के 278वें वीडियो तथा कंबोडिया श्रृंखला के 11वें अंक में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग सांस्कृतिक यात्रा का आनंद लेने के लिए एक थिएटर में गए जहां 5 प्रकार के नृत्यों के साथ रात्रि भोजन की भी व्यवस्था थी। इन 5 प्रकार के सांस्कृतिक नृत्यों को दिखाया गया। पहला राम कथा, दूसरा बोकातोर मार्शल आर्ट, तीसरा कार्डमन हार्वेस्ट डांस, चौथा मयूर डांस, पांचवा अप्सरा डांस। इन सांस्कृतिक नृत्यों की शुरुआत होती है राम कथा से। भारत की तरह राम कथा कंबोडिया के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों के नस नस में बसा हुआ है। कुछ तकनीकी कारणों से मैं राम कथा का स्टेज पर होते हुए नृत्य को कवर नहीं कर पाया। रामायण को खमेर भाषा में रीम केह कहा जाता है। यह एक प्राचीन सांस्कृतिक महाकाव्य है जो राजकुमार प्रिय राम अर्थात भगवान राम की अपनी पत्नी सीता को लंका के राक्षस राजा रावण से छुड़ाने की वीरतापूर्वक यात्रा का वर्णन करता है। कंबोडिया के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों की यात्रा के वीडियो की समाप्ति के बाद मैं दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में प्रचलित रामायण के बारे में आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि उन देशों के रामायण तथा भारत के वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामायण में क्या अंतर है। दूसरा नृत्य बोकातोर मार्शल आर्ट पर है। बोकातोर कंबोडिया की एक प्राचीन युद्ध कला है। यह सिर्फ खेल नहीं, यह खमेर साम्राज्य की रक्षा का गौरव है। जानवरों से प्रेरित यह कला आज फिर से अपनी पहचान बना रही है। इसकी तकनीकों में प्रहार, किक, लॉक, थ्रो और जमीन पर लड़ी जाने वाली लड़ाई की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। मूल रूप से युद्ध, आत्मरक्षा और सैन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बोकातोर का इतिहास खमेर साम्राज्य से जुड़ा है, जब इसने राज्य की संप्रभुता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज बोकातोर को पुनर्जीवित किया जा रहा है और कंबोडिया की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में अपनाया जा रहा है। अब हम मिलते हैं पुरुषत प्रांत के पूर्व समूह जनजाति के नृत्य मंडली से, जो स्टेज पर कार्डमन हार्वेस्ट डांस कर रहे हैं, अर्थात इलायची की खेती का नृत्य। कार्डमन हार्वेस्ट सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच के सामंजस्य का जश्न है। यह इलायची की फलियों के झूमने और उसके पाक महत्व को बड़ी खूबसूरती से दर्शाता है।
प्रकृति की सुंदरता की बात करें तो मयूर नृत्य सबसे ऊपर आता है। यह नृत्य न केवल मोर की नकल है, बल्कि यह कंबोडियाई लोगों का पर्यावरण के प्रति गहरे समझ का प्रतीक है। यह नृत्य उस सम्मान की भावना को समाहित करता है जो खमेर लोगों के मन में पर्यावरण के लिए है। जैसे मोर अपने साथी को आकर्षित करने के लिए अपने पंख फैलाता है, वैसे ही यह नृत्य दर्शकों को प्रकृति और कला में वैभव की सराहना करने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें इस बात की याद दिलाता है कि सुंदरता केवल भौतिक दायरे तक सीमित नहीं है। अब अंत में अप्सरा नृत्य का मंचन हो रहा है। अनुग्रह, रहस्य और इतिहास से बुना हुआ यह नृत्य कंबोडियाई संस्कृति की आत्मा है। खमेर रूज के क्रूर शासन के दौरान भी जीवित बची यह कला आज कंबोडिया की सांस्कृतिक मजबूती का प्रमाण है। अप्सरा नृत्य में प्रत्येक हाव भाव शब्दों के दायरे से परे अर्थ रखता है। हाथ का झुकाव, सिर का झुकाव, हर गति एक भावना, एक कहानी को दर्शाती है। हंसों की उड़ान की तरह लहराती भुजाओं वाली यह गति शुद्धता और लालिमा का प्रतीक है। अप्सरा नृत्य मात्र एक प्रदर्शन से कहीं बढ़कर है, कंबोडिया की सांस्कृतिक मजबूती का एक जीवंत प्रमाण है। खमेर रूज के क्रूर शासन के बावजूद यह अप्सरा नृत्य बना रहा, जिसे उन समर्पित कलाकारों और जीवित बचे लोगों ने आगे बढ़ाया, जिन्होंने राष्ट्र की पहचान को संरक्षित करने में इसके महत्व को पहचाना।
अप्सरा नृत्य के अंत होने पर हम लोग भी रंगमंच पर गए नृत्य मंडली की प्रशंसा करने। इतने अच्छे नृत्य के लिए धन्यवाद करने। तो मित्रों, इन 5 नृत्य कलाओं में से आपको सबसे आकर्षक कौन लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी कंबोडिया की यह सांस्कृतिक नृत्य यात्रा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और हाँ, मेरे नए मित्र सब्सक्राइब कर लाल घंटी दबाना नहीं भूलें। मिलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों की राम कथा को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।